नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं मोनिका। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेडीयू में बगावत। अब तक 6 नेताओं ने दिया इस्तीफा और पटना में जेडीयू के बड़े मुस्लिम नेता करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जाएगी, पार्टी के रुख के पक्ष में रखेंगे बात। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के समर्थन से जेडीयू के मुस्लिम नेताओं में असंतोष बढ़ रहा है। कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। आज पटना में जेडीयू के बड़े मुस्लिम नेता प्रेस कॉन करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए डैमेज कंट्रोल की कोशिश इनके द्वारा की जाएगी। ये वो मुस्लिम नेता हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो बताने की कोशिश ये करेंगे कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है, यानी कि अंदर खाने कोई कलह नहीं है और जेडीयू पूरी तरह से मुस्लिम हितैषी है। ये बात जताने के लिए, बताने के लिए, डैमेज कंट्रोल के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आज की जाएगी। तो देखिए, संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो पास हो चुका है और इसे लेकर खासतौर से विपक्ष की पार्टियों की तरफ से अभी भी ऐतराज जाहिर किया जा रहा है। सड़कों पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और इसीलिए पुलिस को एहतियातन चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात करना पड़ा है। इस बीच देखिए, जेडीयू में बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं और खास बात इसीलिए भी हो जाती क्योंकि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावों से पहले जेडीयू के कुछ मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और ये मैसेज उन्होंने कन्वे कर दिया है कि वो जेडीयू के साथ इसीलिए नहीं है क्योंकि जेडीयू वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर रही है। हालांकि देखिए, जेडीयू एनडीए का हिस्सा है और एनडीए वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करती रही है, लेकिन इस मौके पर इस्तीफा देना कहीं ना कहीं इस बात की ओर साफ इशारा करता है कि जेडीयू के तमाम नेता जो हैं कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और ये बात बखूबी जानते हैं कि इस साल विधानसभा चुनाव होने। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ राजीव मोहन जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। राजीव, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो डैमेज हुआ है, क्योंकि एक के बाद एक 6 नेताओं का इस्तीफा जाहिर है ये बड़ा झटका है जेडीयू के लिए, तो एक के बाद एक नेताओं के इस्तीफे के बाद डैमेज कंट्रोल की बड़ी कोशिश इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से वक्फ बिल का मामला आया उसके बाद जेडीयू से कुछ नेता जो हैं वो उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन ये पार्टी का कहना है कि जो नेता पार्टी से इस्तीफा दिए हैं ये वो बहुत अहम नहीं है या बहुत अहमियत नहीं रखते थे पार्टी में। इसीलिए पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया है जिसमें मुस्लिम नेता इसमें शामिल होंगे। इस पर सबसे पहले जो सवाल उठाने वाले थे गुलाम गौर, जो कि जेडीयू के एमएलसी हैं, उन्होंने एक तरह से कहे तो यू टर्न ले लिया है। जो वो कह रहे थे कि ये बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए और नीतीश कुमार को इसमें पहल करनी चाहिए। उनका बयान आया है कि वो हर हाल में नीतीश कुमार के साथ हैं। तो ये कह सकते हैं जो मुस्लिम नेताओं में जो असंतुष्टि थी, तो पार्टी ने अंदर खाने में उन लोगों को मनाने की कोशिश की है और बहुत हद तक जो जनता दल यूनाइटेड के जो कह सकते हैं कि ब्रेन, जो कह सकते हैं कि जो एक टॉप लीडरशिप है, उसने उनको समझाने में कामयाबी हासिल की है। तो मुझे लगता है कि जो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसी पर नीतीश कुमार ने इस तरह का स्टैंड लिया और जो विरोध हो रहा है, वो जो विरोध है उसका वो नगण्य है, उसका कोई मतलब नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों के हित में है, गरीब मुसलमानों के हित में है। तो ये तमाम बातें वहां रखी जा सकती है। तो एक तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जो एक मैसेज जा रहा था कि वो एंटी मुस्लिम हो गए हैं, इस तरह से चेहरा प्रोजेक्ट हो रहा था, क्योंकि 4-5 नेता जो पार्टी में काम करते रहे हैं, हाँ। वो उन लोगों ने पत्र भी लिखा था। तो इन चीजों को ठीक करने के लिए एक तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अच्छा राजीव, अब डैमेज कंट्रोल है, सफाई पेश कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन आपसे ये भी मैं समझना चाहूंगी कि 6 नेता एक के बाद एक इस्तीफा दिया है उन्होंने, तो कितना बड़ा झटका है ये जेडीयू के लिए? अब देखिए, झटका तो बिल्कुल है। अगर 6 नेता पार्टी से गए हैं और उसी झटका का नतीजा है कि आज जो मुस्लिम चेहरे हैं उनको सामने ला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। उससे पहले पार्टी ने
कह सकते हैं अंदरूनी तौर पर कई बैठकें की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा वो बैठक किए हैं तमाम नेताओं के साथ और फीडबैक लिए हैं, और उस फीडबैक के आधार पर और जो मुस्लिम चेहरे हैं पार्टी में उनसे बात करने के आधार पर जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या बैठक कह सकते हैं इसको, इसमें तमाम चीजें रखी जाएंगी। तो एक तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ जो एक मामला जा रहा था कि वो वाकई एंटी मुस्लिम हो गए हैं और वो मुसलमानों के हित में नहीं सोच रहे हैं, तो उसका एक प्रयास किया गया है और उस प्रयास में बहुत हद तक इनको सफलता मिली है। जो गुलाम रसूल का बयान आया है, लेकिन गुलाम रसूल बलियाबी जो है उनका बयान अभी तक नहीं आया है। उनकी तबीयत खराब है और माना जा रहा है कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद ही शामिल हो। तो उन्होंने बड़ा बयान दिया था और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को हमने पत्र भी लिखा था और जो सेकुलर पार्टियां हैं अगर वो लोग सपोर्ट नहीं करते तो जो लोकसभा में जिस प्रकार से पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया वक्फ बिल संशोधन बिल, तो उनका ये तर्क था कि तमाम लोग नंगे हो गए। नंगे होने का मतलब ये था कि चेहरे पे कुछ और लगाए हैं और मन में कुछ और है। तो ये बात तो उनका बहुत ही कह सकते हैं कि एक अटैकिंग बयान था। तो ये देखना होगा कि गुलाम रसूल बलियाबी का क्या स्टैंड आता है। उनके लोगों से बात हो रही है, उनका कहना है कि वो 2-3 दिन में ही अपनी स्थिति को स्पष्ट करेंगे। लेकिन बाकी जो मुस्लिम नेता हैं, सलीम परवेज हैं, गुलाम गौस हैं और भी कई लोग हैं जिनको लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए निश्चित तौर पर ये संदेश देने का प्रयास होगा कि नीतीश कुमार वास्तव में मुस्लिमों की हितैषी है। और राजीव, आपको लगता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नीतीश कुमार जो भी समझ रहे हैं कि वो सब स्पष्टीकरण दे देंगे, वो हो पाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं सड़कों पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं, काली पट्टी बांधकर ईद के समय प्रदर्शन हुआ और अभी भी भले ही ये संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है विधेयक, लेकिन अभी भी हम लगातार प्रोटेस्ट देख रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी प्रोटेस्ट हमने देखा, गांधी मैदान में हुआ। आरजेडी लगातार जो है पोस्टर चस्पा कर रही है और उस पोस्टर में साफ इस बात को दर्शा रही है कि पीठ में खंजर छुरा जो है वो नीतीश कुमार भोंक रहे हैं। तो ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए स्पष्टीकरण देना या फिर डैमेज कंट्रोल करना, आपको लगता है कि वो इसमें कामयाब हो पाएंगे इतनी तमाम चीजों के बीच? देखिए, एक पार्टी के लिए बड़ी बात होती है कि जिस समाज के लोग उससे जुड़े होते हैं उनको जोड़ के रखना, और मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसमें जरूर नीतीश कुमार को सफलता मिल जाएगी। और जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं, सड़कों पे आके नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारे, ये तमाम लोग वैसे लोग हैं जो शुरू से नीतीश कुमार के साथ नहीं थे या भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स नहीं रहे हैं। तो इससे नीतीश कुमार को बहुत फर्क नहीं पड़ना है। नीतीश कुमार का स्टैंड ये है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में भी उन्होंने किस आधार पर समर्थन दिया है, इस बात को पार्टी में रखेंगे। क्योंकि ये बात लगातार चल रही थी, जिस तरह से 5-6 नेताओं ने इस्तीफा दिया था, तो ये पार्टी टूट जाएगी या पार्टी के जो मुस्लिम चेहरे हैं वो नीतीश कुमार से अलग हो जाएंगे। तो ये नीतीश कुमार के लिए एक फायदे की बात है। अगर तमाम नेता मुस्लिम चेहरा यहाँ आकर ये कहते हैं कि नहीं, उनको नीतीश कुमार में आस्था है और जो कुछ कर रहे हैं वो सही है, तो वो इनकी सफलता है। बाकी जो विरोध होगा वो तो उनके एंटी में शुरू से रहे हैं, उससे नीतीश कुमार को या नीतीश कुमार की पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये विरोध अभी चलेगा और इस विरोध को जो है चुनाव में भुनाया जाएगा, इसमें कोई शक और शंका तो है नहीं। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने स्तर पर जो है इस बात को मनवाने में कामयाब हो गए हैं लगभग, कि जो उनके पार्टी के अंदर जो असंतुष्टि थी उनको संतुष्ट करना उनका सबसे बड़ी प्रमुखता थी, प्राथमिकता थी, उसमें कामयाबी मिलती दिख रही है। जी बिल्कुल। ये एक और चीज मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे राजीव, जो तमाम 6 नेताओं का हम जिक्र यहाँ पर करें जिन्होंने जेडीयू छोड़ दी है, इस्तीफा दे दिया है, क्या ये लोग आरजेडी या कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं? इस बाबत भी आपसे हम जानना समझना चाहेंगे। लेकिन इन सब के बीच जो है एक बात दर्शकों को बता दें कि वक्फ संशोधन बिल जो है वो संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है।
तो देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं और संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही बिल कानून बन जाएगा। साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इस बिल को बड़ा दांव माना जा रहा है। नीतीश कुमार की जेडीयू के लिए लिटमस टेस्ट की स्थिति बन गई है। लेकिन गजब ये रहा है कि जेडीयू के कई नेताओं ने इस्तीफे के साथ देश भर में सुर्खियां बटोर ली हैं, जिन्हें कल तक बिहार के लोग नहीं जानते थे। उनकी चर्चा नेशनल मीडिया में होने लगी है। जनता दल यूनाइटेड के एक नेता है डॉक्टर कासिम अंसारी, जनाब का भी कुछ ऐसा ही हाल है। नेताजी अपने इस्तीफे से न्यूज हेडलाइंस में बने हुए हैं, लेकिन जेडीयू के नेताओं ने तो डॉक्टर साहब को अपना मानने से ही इनकार कर दिया है। दरअसल डॉक्टर कासिम अंसारी मोतिहारी के ढाका में जनता हॉस्पिटल के नाम से क्लिनिक चलाते हैं और खुद को जेडीयू का वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रत्याशी बताते हैं। हालांकि प्रत्याशी होने की कहानी यह है कि डॉक्टर अंसारी ढाका सीट से निर्दलीय विधायकी लड़े थे और महज 499 वोट पाए थे। लेकिन आज इस्तीफे की खबर से ऐसे चर्चा में आए हैं जैसे नीतीश कुमार को मंत्री पद छोड़ने के लिए चिट्ठी लिखी हो। आलम यह है कि जेडीयू के नेता अंसारी साहब पर सफाई देते फिर रहे हैं। ढाका के प्रखंड जेडीयू अध्यक्ष निहाल अख्तर ने कासिम अंसारी के दावों को झूठा बताया, जिसका जवाब देते हुए डॉक्टर अंसारी ने अपने जेडीयू के सदस्य होने का सबूत दिखाया। पहले आप निहाल अख्तर का बयान सुनिए और फिर कासिम अंसारी का भी बयान आपको सुनवाएंगे। सुनिए। हमारे दल के प्राथमिक सदस्य नहीं है। ये मैं ढाका प्रखंड जेडीयू के अध्यक्ष निहाल अख्तर की हैसियत से मैं आपको बता रहा हूं कि हर पार्टी संगठन का एक नियम होता है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर जब सदस्यता अभियान चलती है तो हर जगह हर पंचायत में, जैसे मैं फुलवरिया पंचायत का रहने वाला हूं, तो मुझे अपना प्राथमिक सदस्य अपने पंचायत अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होकर के उनके हस्ताक्षर से बनना। उसी तरह उनका चिरैया विधानसभा के चिरैया प्रखंड के माधोपुर के निवासी हैं, वहां से उनकी अगर सदस्यता अगर कोई रसीद है, वहां के माधोपुर के पंचायत अध्यक्ष या वहां के प्रखंड अध्यक्ष जो हमारे पार्टी के हैं केदार पटेल जी, उनके हस्ताक्षर से अगर प्राथमिक सदस्य बने हैं, सक्रिय सदस्य बने हैं, तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। अगर ऐसा उनके पास कोई प्रूफ है तो हमको दिखा दे, हम मान लेंगे। जदयू के जो है प्राथमिक सदस्य नहीं है, तो कल से पहले तक, त्याग पत्र से पहले तक का जो आरोप लगा रहे हैं वो प्रमाण प्रस्तुत करें। मेरे पास प्रमाण है कि हम कल तक जो है जदयू के सदस्य रहे हैं और जदयू पार्टी में रहे हैं।